रीतू सर इंग्लिश क्लासेज में पुनः आप लोगों का एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 में जो किताब है इंग्लिश की द स्टोरी ऑफ इंग्लिश, उसका चैप्टर है द स्टोरी ऑफ पोएट्री। तो द स्टोरी ऑफ पोएट्री का यह पार्ट 4 है। पार्ट 3 तक हमने अपलोड कर दिया है, यह पार्ट 4 है। तो पार्ट 4 में देखेंगे कि अमेरिकन पोएट्स एंड वन ऑफ देयर पोएम्स। कुछ अमेरिकन पोएट के नाम, अमेरिकन पोएट के नाम और उनके एक एक पोएम का नाम। किनका? अमेरिकन पोएट्स के। तो पहला है वाल्ट व्हिटमैन, इनका पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। यह भी रेनबो पार्ट 2 में पढ़ना है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। दूसरा है एमिली डिकिंसन। एमिली डिकिंसन, इनका पोएम है आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। तीसरा व्यक्ति है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का लिखा हुआ जो पोएम है वह है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी डे। स्नो नाउन है, बर्फ है, स्नोवी बर्फीला एडजेक्टिव हो गया। अगला है एडगर एलन पो। इन्होंने जो पोएम लिखा है उसका नाम है द रेवन। रेवन जो कहा जाता है काग को, काला कौवा जो बिल्कुल काला होता है उसको रेवन कहा जाता है। अगले हैं हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। इनका पोएम है द सॉन्ग ऑफ हियावाथा। द सॉन्ग ऑफ हियावाथा। अगले हैं विलियम कार्लोस विलियम्स, छठे हैं। इनका पोएम का नाम है स्प्रिंग एंड ऑल। तो एग्जाम में पूछता है कि आप 3 अमेरिकन पोएट के नाम बताएं। 3 ही पूछता है, 6 का नाम दिया हुआ है। तो पहले पोएट का नाम याद कर लेंगे, उसके बाद जो जो पोएम लिखा गया है इसको भी जरूर याद कर लेंगे। अगला पॉइंट में देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द अमेरिकन पोएट्स, जो अधिकांश अमेरिकन पोएट्स जो है राइटिंग इन इंग्लिश, जो अंग्रेजी में लिखते हैं, वेयर इंगेज्ड, वे किस कार्य में व्यस्त थे? इन टू फोल्ड टास्क, दोगुनी जो है टू फोल्ड मतलब दोगुनी टास्क में इंगेज थे, व्यस्त थे। वह जो दोगुनी कार्य थी वह कार्य क्या था? टू डिफाइन द सेल्फ। पहला टू डिफाइन द सेल्फ, स्वयं को परिभाषित करना, अपने आप को परिभाषित करना। और दूसरा एंड टू आइडेंटिफाई द नेशन, और नेशन की पहचान करना, नेशन का, राष्ट्र का पहचान करना जो है, यह 2 टास्क था। किनका? अधिकांश अमेरिकन पोएट्स का। इन इंडिया, भारत में पोएट्री बिगैन टू बी रिटन, पोएट्री जो है लिखना शुरू हो गया था एज अर्ली एज, उतना पहले जितना कि द अर्ली पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी, मतलब 19th सेंचुरी के आरंभ में, जो शुरुआती पार्ट था 19th सेंचुरी के प्रारंभिक अवस्था में, मतलब प्रारंभिक जो पार्ट था 19th सेंचुरी का, उसी दरमियान जो इंडियन पोएट्स जो थे उन्होंने पोएट्री लिखना शुरू किया। 19th सेंचुरी के अर्ली पार्ट में, मतलब 19th सेंचुरी के प्रारंभिक भाग में। हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो, पूरा नाम है, एक का नाम है हेनरी लुइस विवियन
विवियन डेरोजियो, काशी प्रसाद घोष, तोरू दत्त एंड मनमोहन घोष, ये जो नाम आए ये जो थे पायनियर्स थे, अग्रदूत थे, जो इंडिया में पोएट्री का जो लिखने का कार्य था वो शुरू हुआ था। कब? 19th सेंचुरी के प्रारंभिक अवस्था में, मतलब उसके शुरुआत में। तो ये पोएट्स जो थे उस समय ये हाईलाइटेड थे। कौन कौन थे? हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो, काशी प्रसाद घोष, तोरू दत्त और मनमोहन घोष। वे आर द पॉयनियर्स। पॉयनियर्स मतलब अग्रदूत। ये सब आगे बढ़ करके इस कार्य में को पूरा करने का बीड़ा उठाया था। देयर मेजर कंसर्न्स, और इन लोगों का जो सबसे बड़ा चिंता जो था, मेजर कंसर्न, कंसर्न मतलब चिंता, सबसे बड़ा चिंता था वेयर पैट्रियटिज्म, कि देश के लोगों में देशभक्ति की भावना पनपनी चाहिए, पैट्रियटिज्म होना चाहिए, देशभक्ति की भावना, एंड द ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडिया, और जो भारत का गौरवशाली जो इतिहास पहले का था उसको कैसे पुनर्जीवित किया जाए, उसको लाया जाए, इसके लिए वे लोग चिंतित थे। जो चिंतित थे पहला पैट्रियोटिज्म, कि देश के लोगों में, भारत के लोगों में पहले देशभक्ति का भाव आए, और जो ग्लोरियस पास्ट जो हमारा था, जो पहले का हमारा गौरवशाली भारत था, उसको पुनर्जीवित किया जाए, उसको कैसे हाईलाइटेड किया जाए, वो पास्ट का ग्लोरियस टाइम जो था उसके लिए वे लोग बहुत चिंतित थे। इनका सबसे बड़ा कंसर्न, सबसे बड़ा जो चिंता था इस बात को लेकर के। सरोजिनी नायडू, ऑल्सो नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, सरोजिनी नायडू जिन्हें जाना जाता है किस नाम से? द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की बुलबुल थी। नाइटिंगेल एक पक्षी होता है, बुलबुल, तो इनको कहा गया है द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। रोड द पोएम, इन्होंने कौन कौन से पोएम जो लिखे थे? विलेज सॉन्ग, सॉन्ग ऑफ राधा और ए सोल्स प्रेयर, ए सोल्स प्रेयर इन्होंने लिखा। तो सरोजिनी नायडू की जो प्रमुख जो पोएम्स जो थे वे थे विलेज सॉन्ग, सॉन्ग ऑफ राधा और ए सोल्स प्रेयर। ये जो पोएम जो थे, दीज पोएम्स रिवील्स, ये पोएम किस बात को व्यक्त करता था, किस बात को प्रकट करता है, ओपन करता है? द हार्ट ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के दिल को रिवील करता है कि भारत का दिल कैसा है। द गीतांजलि बाय आर.एन. टैगोर, गीतांजलि जो लिखा गया आर.एन. टैगोर के द्वारा, एंड द सावित्री, और जो सावित्री लिखा गया था अरबिंदो घोष के द्वारा, मेड मोरल एंड स्पिरिचुअल सर्च। अब ये लोग जो है किस खोज में थे? मोरल, नैतिक, और स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, ये दो खोज में लगे हुए हैं। सर्च के जगह पर आप क्वेस्ट भी लिख सकते हैं, QUEST, क्वेस्ट माने खोज या सर्च। तो गीतांजलि आर.एन. टैगोर के द्वारा और द सावित्री अरबिंदो घोष के द्वारा, ये अपने पुस्तकों में किस चीज पर जोर दिया? नैतिकता पर, कि नैतिक आचरण व्यवहार होना बहुत जरूरी है। और स्पिरिचुअल सर्च, अध्यात्म का ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान जो बहुत सूक्ष्म होता है, जो हमारे देश की रीढ़ है, उसको विकसित करना, लोगों को बताना बहुत जरूरी है। तो इस पुस्तक के माध्यम से गीतांजलि में आर.एन. टैगोर ने इस पर बल दिया, और सावित्री में अरबिंदो घोष ने इस चीज की खोज की।
वो खोज क्या था? मोरल और स्पिरिचुअल, नैतिक और आध्यात्मिक। देयर पोएट्री वाज, इन लोगों की जो पोएट्री थी, वाज एन अटेम्प्ट, उनकी पोएट्री में एक प्रयास था, अटेम्प्ट था, टू रेस्टोर, पुनः प्राप्त करने का। रेस्टोर मीन्स पुनः प्राप्त करना। किस चीज को रेस्टोर करने का? द लॉस्ट ग्लोरी ऑफ इंडिया, जो भारत की गौरवशाली जो इतिहास था वह लॉस्ट हो गया था, गुम हो गया था, उसको रेस्टोर करने का प्रयास था। क्योंकि हमारे देश का इतिहास बहुत गौरवमयी रहा है। जहाँ तक नैतिकता की बात है, आध्यात्म की बात है, इस क्षेत्र में हमारे देश से बढ़कर किसी देश में ऐसी विचार नहीं थी। द इंडियन पोएट्स ऑफ 20th सेंचुरी, जो भारतीय पोएट्स जो थे 20वीं शताब्दी में, वो कौन कौन थे? 20वीं शताब्दी के इंडियन पोएट्स में आते हैं निसीन एजेकियल, ए.के. रामानुजन, आर. पार्थ सारथी, के.की.एन. दारूवाला, प्रीतीश नंदी और कमला दास। ये सभी जो पोएट जो थे वो 20वीं शताब्दी के इंडियन पोएट्स थे। तो इंडियन पोएट्स 20वीं शताब्दी के कौन कौन हुए? निसीन एजेकियल, ए.के. रामानुजन, आर. पार्थ सारथी, के.की.एन. दारूवाला, प्रीतीश नंदी और कमला दास। अब दे ट्रांसफॉर्म्ड, इन सभी ने मिलकर क्या किया कि दे ट्रांसफॉर्म, चेंज किया, बदलाव किया इंडियन पोएट्री, जो भारतीय कविता जो थी, इन इंग्लिश, अंग्रेजी में उसका रूपांतरण किया। तो अंग्रेजी में उसको ट्रांसफॉर्म किया, बदला उसको। निसीन एजेकियल डिस्क्राइब्स, इसमें जो निसीन एजेकियल जो थे वे क्या वर्णन करते हैं इस चीज के बारे में? द आइलैंड ऑफ बॉम्बे, जिसको आज मुंबई कहते हैं, मुंबई के जो टापू थे उसके बारे में वर्णन किया। इसका वर्णन किया द आइलैंड ऑफ बॉम्बे। वेयर एज, जबकि कमला दास इज मोर बोल्ड, जो कमला दास जो थी वो अधिक निर्भय थी, बोल्ड, साहसी थी, एंड बीटर इन पोर्ट्रेइंग हर फ्रस्ट्रेशन एज ए वुमन, और साथ साथ एक नारी के रूप में अपनी बात को बहुत कठोरता से और निर्भीकता पूर्वक पोर्ट्रे करती थी, मतलब चित्रण करती थी, उसका वर्णन करती थी। किस चीज का? जो निराशा का जो पल आता था, फ्रस्ट्रेशन मतलब निराशा, जो भी इनके जीवन में निराशा का जो स्थिति पैदा होता था, तो वे अपनी बातों को साहसपूर्वक और बड़ी कटुता के साथ, बहुत आलोचना के साथ, बोल्डली जो है एक वुमन के रूप में, एक नारी के रूप में वो प्रस्तुत करते थे। अब इसके बाद है सम कैनेडियन पोएट्स एंड देयर पोएटिक वर्क्स। कुछ कैनेडियन पोएट्स के बारे में भी नाम जानना है, और उनके पोएटिक वर्क्स कौन थे, मतलब कौन कौन से पोएम लिखे। उसमें है जेनिथ आर्मस्ट्रॉन्ग, पहला, इन्होंने लिखा है फर्स्ट पीपल, ब्लड ऑफ माई कंट्री और वाइंड वुमन। वाइंड वुमन, ये तीन जो है इन्होंने पोएम लिखा। दूसरा है क्लेयर हैरिस, इनका जो पोएम जो था ट्रांसलेशन इनटू फिक्शन। फिक्शन का मतलब होता है कल्पना, जो काल्पनिक सोच होता है उसको फिक्शन कहा जाता है। तो क्लेयर हैरिस की जो पोएम थी वह ट्रांसलेशन इनटू फिक्शन। अगला है सिरिल डैविडीन। सिरिल डैविडीन, इनका पोएम था द फॉरेस्ट। इनका जो पोएम था किनका? सिरिल डैविडीन का द फॉरेस्ट। और चौथा है, ये चार फेमस है कैनेडियन पोएट्स, अर्नोल्ड इतवारू।
इसका क्वेश्चन पूछा है। अर्नोल्ड इतवारू, इनकी जो पोएम थी वह था सेक्रेड प्रेजेंस। सेक्रेड माने पवित्र, सेक्रेड प्रेजेंस इनकी पोएटिक वर्क थे, पोएम। तो कुछ कैनेडियन पोएट्स के बारे में भी पढ़ना है। तो ये 4 व्यक्ति जो है इनका नाम याद रखेंगे। हो सकता है कि 2 का नाम पूछे, तो जो आपका सुविधा लगे उन 2 का जरूर नाम याद रखिएगा। इसमें अर्नोल्ड इतवारू के बारे में जो है सो प्रश्न ज्यादा पूछा है। तो ये थे आपके द स्टोरी ऑफ इंग्लिश में द स्टोरी ऑफ पोएट्री के पार्ट 4। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखेंगे, क्योंकि सब रटने वाला ही चीज है। किन्होंने कौन सी किताब लिखी, कौन कितने केवी सदी के पोएट थे, इसमें सिर्फ पोएट और पोएम के बारे में ही जिक्र होगा। तो आशा करते हैं कि यह आप वीडियो जो है आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो। और यदि यह वीडियो पसंद पड़े तो कृपया आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।